बच्चों, वेलकम टू दी क्लास। ठीक है बच्चों, इससे पहले वीडियो में आपने देखा कि बेसिक चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेल के बारे में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने इसके पहले क्या देखा था कि बायोलॉजी क्या चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें, डाइजेशन क्या चीज़ है, ठीक है, ऑर्गन्स क्या चीज़ है, टिश्यूज़ क्या चीज़ है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे बेटा, बॉडी तो पूरी सेल से बनी हुई है। ठीक है, आज हम एक सेल को उठाएंगे और उसको क्या करेंगे, जूम करेंगे। जूम करके उसी के हम बैंड बजाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा देखो, सेल सेल की स्टडी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी। सेल पहली बार किसने डिस्कवर करा था? ठीक है, सेल वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, किसने डिस्कवर करा बेटा? रॉबर्ट हुक। कब करा था? 1665। क्लियर है। देखो बेटा, इन्होंने क्या करा, ठीक है, बार्क ट्री के कॉर्क की स्टडी करी थी। बोले तो जैसे सूखा पेड़ होता है, ठीक है, उसके कॉर्क की स्टडी करी थी इन्होंने बेटा। ठीक है, डेड सेल की स्टडी करी थी। तो इन्होंने बताया कि सेल नाम की चीज़ होती है इस दुनिया में, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तब तक कुछ नहीं ढूंढा गया। सोचो तुम, 1665 में इन्होंने सेल की डिस्कवरी कर दी थी। ठीक है, सेल बेसिकली एक रूम, एक हॉलो स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं अब इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, बट इन्होंने बोला कि सेल की एक जैसी एक चीज़ होती है। ठीक है बच्चों, तो सेल किसने डिस्कवर किया पहली बार? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था बेटा? 1665। क्लियर है। इसके बाद सेल के अंदर, सेल जैसे इस घर को चलाने के लिए, आपके घर को चलाने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? आपके पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स आपके घर को चलाते हैं। उसी तरह सेल को ड्राइव करने के लिए उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में सारी फंक्शनिंग होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियस, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस वाज, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। कब बेटा? 1831। अब तुम सोचो, लगभग बच्चों 180 साल का डिफरेंस है लगभग। ठीक है ना। तो सोच लो, इतने टाइम बाद इसके अंदर क्या पता चला कि न्यूक्लियस जैसी भी चीज़ होती है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है आपका बेटा डीएनए आरएनए। ठीक है, तो अब जैसे अपना कोरोना ही देख लो, डेट इज़ द 1 साल लगे हमें पता कराने में कि डीएनए आरएनए, तो आरएनए है पता चला। ठीक है, आरटीपीसीआर टेस्ट, ये सब कहाँ से आया? यहीं से पता चल पाया कि डीएनए आरएनए जैसी चीज़ क्या है। ठीक है, अभी मैं उसके बारे में कोई नाम नहीं लूँगा। अगर मैं आज टर्म्स के बारे में सिर्फ बताऊंगा कि चीज़ होती क्या है, उसकी एक एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, पूरी बैंड बजा के रख देंगे। जिन भी बच्चों को नोट्स बनाना है वो यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, अपनी स्कूल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, मैं नोट्स दे सकता हूँ पीडीएफ। ठीक है बच्चों, तो जितना हो सके आप इसे फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब कराओ। आपका स्कूल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। और इवन बच्चों देखो, स्कूल के एग्ज़ाम के बारे में बहुत कुछ मत सोचो, लाइफ बनानी है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, छुट्टियाँ होती रहेंगी, कोरोना आता रहेगा जाता रहेगा, जो भी चीज़ें हैं ये चीज़ें होंगी साइड में, बट आपका करियर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज नहीं तो कल कोरोना खत्म हो जाना है। ठीक है, बट आपकी पढ़ाई तो फिर वेस्ट हो जाएगी ना अगर आप ऐसे करोगे तो। ठीक है, क्लियर बच्चों। तो न्यूक्लियस वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो नाम से, अरे ब्राउन मुंडे सुन रखा है, ठीक है, उसे से याद कर लो, ब्राउन। ठीक है, चलो देखो, सेल पता है आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? लाइफ की। ठीक है, अब देखो बेटा, बॉडी तो पूरी सेल से बनी हुई है, हमें सारे सेल तो नहीं बना सकता। ठीक है, सबके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। अब मैं क्या करूँगा बेटा, जैसे ये स्किन है, स्किन ढेर सारी सेल से बनी हुई है। मैं सोचो माइक्रोस्कोप से वैसे बहुत डिफिकल्ट है, बहुत छोटे होते हैं सेल। अब मैंने एक सेल को उठाया और उसको पकड़ के ऐसे जूम कर दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये ढेर सारे सेल हैं, उसमें से मैंने एक सेल को लिया। ठीक है, एक सेल को लिया एंड इसको हमने क्या कर दिया? जूम कर दिया। कैमरे में जूम करके तो देखते हो ना कुछ। ठीक है, तो वैसे ही कुछ है। ठीक है, अब मैं एक सेल पे लूंगा, उसको पकड़ के क्या कर दूंगा? जूम कर दूंगा। उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं बेटा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है। देखो, अब हमने क्या करा, एक सेल को लिया और एक सेल को पकड़ के हमने क्या कर दिया बेटा? जूम। ठीक है, ये लो,
इतना बड़ा सेल थोड़ी होता है, ठीक है, तो पता नहीं कितने इतने बड़े सेल होते तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, क्लियर। बेटा ऐसे खाली थोड़े होता है, खाली तो एक सेल एक रूम है, ठीक है, ठीक है। इसका नाम क्या है, दिस इज व्हाट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्लियर। अब उसी तरह इसके अंदर भी क्या है, ढेर सारा क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। आ रहा है बच्चों, हल्का आ रहा है, पूरा आ रहा, बता दो आज, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अगर तुम्हें चीज़ें इजी लग रही है, समझ में आ रही है तो, ठीक है बेटा। दैट इज द सेल, सेल के अंदर दैट इज व्हाट न्यूक्लियस, ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज व्हाट आउटर मेम्ब्रेन, दैट इज द सेल, ठीक है। और सेल के अंदर जो भरा हुआ है ना, सेल के अंदर ये देखो, ये सारी चीजें क्या है, फ्लूइड है, इस फ्लूइड का नाम क्या है, प्लाज्मा, क्या नाम है बेटा, प्लाज्मा, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ कि प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। अगर तुम कभी प्लाज्मा का नाम भी शायद ना सुने हो, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर सुना है, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन से होते हैं, 3 तरीके के, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी आ गया है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। आ नहीं गया, बहुत टाइम से, ठीक है, हमें पता नहीं होता वो अलग बात है, ठीक है। प्लाज्मा इज कॉल्ड एज व्हाट, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, क्लियर है। तो सेल के अंदर जो प्लाज्मा भर रखा है ना, दिस इज व्हाट साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर भी तो भर रखा है प्लाज्मा, ठीक है, दैट इज व्हाट न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अगर मैं यही तुमसे बोलूं, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस, अगर मैं तुमसे बोलूं कि व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, दोनों को मिला के कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसे साइटोप्लाज्म, ठीक है बेटा। इसी न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए, आरएनए, उसकी बारे में भी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बेटा एक ही चीज़ हम सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। राइबोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, गोल्गी बॉडी क्या चीज़ है, आज इस सब के बारे में हम देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलो देखो बनाते हैं। ओ बच्चे, ये क्या चीज़ है, दैट इज व्हाट माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तुम्हारे घरों में पापा ज़्यादा भौकाली होते हैं या दादा, दादा ऑब्वियस है, ठीक है। तो अब बच्चे देखो, दैट इज व्हाट माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दिस इज व्हाट ठीक है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, रफ ERC, व्हाट इज द ERC, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ठीक है, क्या कहलाएगा बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसी तरह बेटा यहाँ पे ये चीज़ें अब क्या होती है मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी। ठीक है, दिस इज व्हाट गोल्गी बॉडी। बेटा आप जब भी एग्जाम देने जाओ तो इसी डायग्राम को बनाओ सेल का, क्योंकि बुक में जो स्ट्रक्चर दे रखा है ना वो काफ़ी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो उसको बनाओगे तो पहली बात कि कुछ समझ ही नहीं आना है। ठीक है, तो इसको बनाओ, बहुत ईजी है ये। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ब्लैक 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 स्पॉट है उसको रफ कहेंगे, इसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसे क्या कहेंगे, स्मूथ। ठीक है, ERC का मतलब समझ गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्लियर है। कहाँ बनाऊँ कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना दो क्या, दिस इज व्हाट लाइबोसोम। ठीक है, ठीक है, क्या कहलाएगा बेटा, लाइजो, लाइबो नहीं बेटा, लाइजो, लाइजोसोम। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब देखो बेटा इन सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा अब पढ़ाई कर लेते हैं कि क्या है ये। ठीक है, अब देखो दिस इज व्हाट सेल। ठीक है, सेल, सेल के अंदर क्या है बेटा, न्यूक्लियस। क्या है बेटा, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा हुआ है बेटा, न्यूक्लियो पूरा, दिस इज व्हाट सेल। ठीक है, दिस इज व्हाट न्यूक्लियस। ठीक है, सेल के अंदर क्या भरा हुआ है, प्लाज्मा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म, ये जो फ्लूइड भर रखा है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है बेटा, एक तरह का फ्लूइड होता है प्लाज्मा। ठीक है, वो चीज़ में फिल हो रखी है। ठीक है, क्लियर है बेटा। सेल इतना बड़ा नहीं होता, मैंने क्या करा, बॉडी से मैंने इतना बड़ा एक सेल निकाला, उसको मैंने जूम कर दिया। क्लियर है। अब बच्चों देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, यहाँ से रास्ता खाली कर दो। ठीक है, ये बेसिकली क्या कराता है, ये सिंथेसाइज का काम करता है। ठीक है, सिंथेसिस का काम करता है। किस चीज़ की सिंथेसिस, फूड की सिंथेसिस में प्रोटीन से, उसमें फैट से, हार्मोन, सबकी सिंथेसिस कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब बेटा इस पे ये रफ क्यों कह रहे हैं, देखो प्रोटीन सिंथेसिस जब करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब यहाँ से ये खाना बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है ये, यहाँ से क्या हुआ, सारी चीज़ों को लेके खाना बना रहा है, और उसमें से जो प्रोटीन निकले उसको अपने पास रखा। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बेटा हम समोसे मुझे खा रखे होते हैं, समोसे, बर्गर, पिज्जा, ढेर सारी फैट वाली, मैदा वाली चीज़ें, उसका देख रेख कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है। अब बच्चों देखो यहाँ से क्या हुआ कि प्रोटीन को लेके अपने इधर कर लिया, और इसने जो होता है आपका लिपिड्स हो गए, जैसे कि आपके फैट्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, उसकी देख रेख कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बेटा देखो जब खाना एक्सेस में हो जाता है ना तो गोल्गी बॉडी पिक्चर में आता है। गोल्गी बॉडी क्या करता है, गोल्गी बॉडी क्या करता है, फूड पैकेट्स बनाए। ठीक है, जैसे मान लो कि आप हॉस्टल में रह रहे हो, ठीक है, आपके घर के, आपके गेट के बाहर क्या आता है, पैकेट्स में खाना रख के आ जाता है। ठीक है, दैट इज, ये काम किसका होता है, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी फूड पैकेजिंग का काम करता है, और फूड पैकेजिंग के साथ साथ बच्चों फूड पैकेट्स को कहाँ कहाँ पहुँचाना उसका देख रेख कौन करता है, गोल्गी बॉडी। इसके पास देना है, बीच में देना है, आउटर पे देना है, हर जगह कौन देख रेख करता है बेटा, गोल्गी बॉडी। क्लियर है। व्हाट इज द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पूरे सेल के अंदर सबका बाप कौन बैठा हुआ है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, घर के पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है, पिताजी की होती है। ठीक है, उसी तरह इसमें किसकी पावर, माइटोकॉन्ड्रिया की। क्लियर है बच्चों। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको कि आपको पढ़ के आना है। ठीक है, और बच्चों एक चीज यहाँ पे छूट रहा है, लाइजोसोम। ठीक है, लाइजोसोम क्या चीज़ है, ठीक है, लाइजोसोम बेटा देखो अभी मैं इस यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा तो कोई भी कमेंट नहीं करेगा भैया आपने कुछ लिखवाया नहीं। एक एक चीज़ के बारे में हम डिटेल लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी खाली मैं ये बता रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर आपको बना के आना है। मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया। ठीक है, तो अब बच्चों देखो
लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम दो तरीके से काम करता है। एक तो डाइजेशन का काम करता है, ठीक है, डाइजेस्टिव बैग की तरह काम करता है, और दूसरा दूसरा ये सुसाइडल बैग की तरह काम करता है, ठीक है। जब देखो, जब लाइसोसोम क्या करता है, जब फॉरेन लिपिड्स वगैरह आते हैं, आप कुछ उल्टा सीधा खा लेते हो, फॉरेन पार्टिकल, बाहर की कोई चीज़, फॉरेन बोले तो विदेश से नहीं, कुछ ही बाहर का खाया, उसको डाइजेस्ट अगर करना हो तो लाइसोसोम काम करता है। अगर उसको डाइजेस्ट कर लिया तो बहुत अच्छा है, ठीक है। कभी क्या होता है, डाइजेस्ट करते 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 इतना खाना खा लेता है बेटा, खुद ही फट जाता है। खुद ही कब फटेगा? जब वो क्या हो जाता है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग, ठीक है। ये सुसाइडल बैग की तरह भी काम करता है बेटा, और डाइजेस्टिव बैग की तरह भी काम करता है। डाइजेस्टिव, जब तक वो खा खा के डाइजेस्ट कर रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन ये खाते खाते इतना पेट भर जाता है बेटा कि खुद ही इंजाइम रिलीज करने लगता है। खुद ही इंजाइम रिलीज करता है तो खुद ही फट जाता है, ठीक है। तब दिक्कत हो जाती है। क्लियर है? क्लियर है? अब फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। आप जाके पहले इस डायग्राम को जरूर बना लेना अपनी कॉपी पे, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले की बेसिक चीज़ें बायोलॉजी की पढ़ते हैं, उसके बाद